परिस्थितियां जब सबसे बुरी होती हैं, तब भी ईश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहे होते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वह समय हमारे लिए सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आज की इस कहानी से हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार एक अमीर व्यक्ति एक दिन की छुट्टी के दौरान अपनी नाव लेकर अकेले ही समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ा। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना जबरदस्त था कि उसकी नाव पूरी तरह टूट फूट गई। किसी तरह उसने अपनी लाइफ जैकेट के सहारे समुद्र में कूदकर जान बचाई और काफी संघर्ष के बाद एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। टापू पर उसे कोई इंसान तो नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा कि ईश्वर ने उसे मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। कुछ दिनों तक वह टापू पर उगे हुए फल पत्ते खाकर किसी तरह जीवित रहा। अब उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है और कोई बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। उसने सोचा कि इस अनजान टापू पर उसे कुछ और दिन गुजारने पड़ सकते हैं, इसलिए उसने लकड़ी और पत्तों से एक झोपड़ी बनाने का निश्चय किया। दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसकी झोपड़ी तैयार हो गई और उसने राहत की सांस ली। अब उसे कहीं सुरक्षित सोने की जगह मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वह अपनी नई झोपड़ी को देखकर संतोष और खुशी में डूबा हुआ था, अचानक मौसम फिर से बदल गया। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी। उसकी सारी मेहनत और आशा उस जलती हुई झोपड़ी के साथ ही खत्म हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट सा गया। उसे लगा कि अब उसके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा है। निराश होकर उसने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से सवाल किया, हे परमात्मा, यह तेरा कैसा न्याय है? मैंने हमेशा आप पर विश्वास रखा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर आपने मेरी झोपड़ी क्यों जला दी? पहले तो मुझे इस टापू पर फंसा दिया और अब जो एकमात्र सहारा था उसे भी जला डाला। वह व्यक्ति अपनी हताशा में रोने लगा, यह सोचते हुए कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। तभी अचानक समुद्र के किनारे पर एक नाव आकर रुकी। उसमें से दो व्यक्ति बाहर आए और बोले, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमने दूर से इस वीरान टापू पर जलती हुई झोपड़ी देखी और समझा कि कोई मुसीबत में है। अगर तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलती तो हमें यह कभी पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। यह सुनते ही व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि उसकी झोपड़ी का जलना ही उसकी बचने की वजह बन गया। उसने ईश्वर से माफी मांगी और कहा, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी जलाई थी। मैंने अपना विश्वास खो दिया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप हर समय मेरे साथ हैं। मुझे माफ कर देना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी जो हमें नुकसान या असफलता मिलती है, वह ईश्वर की ओर से हमारी मदद के लिए किया गया कोई संकेत हो सकता है। जब भी हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। जीवन में अक्सर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखते हैं, तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। किसी काम को करने का सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम उसमें पूरी तरह समर्पित होकर धैर्य बनाए रखते हैं। हर अच्छी चीज में समय लगता है और यह हमें धीरज रखना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना हर परिस्थिति में हमें ताकत देता है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने आता है। प्रेम और दया का भाव सबसे सरल पर सबसे शक्तिशाली है। ये वो भाव हैं जो हमें जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। दूसरों के लिए करुणा का भाव रखने से हमारा जीवन भी सुंदर बनता है। प्रकृति की सुंदरता हमें शांत करती है और जीवन के सच्चे सौंदर्य का अनुभव कराती है। यह हमें हर रोज एक नई शुरुआत का संदेश देती है। जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना हमें आत्मिक संतोष देता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी पाना और उन्हें सराहना जीवन को गहरा अर्थ देता है। माफ करने का सामर्थ्य हमारे दिल को हल्का करता है और हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। क्षमा से हमें भीतर की शांति मिलती है और हम आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। हर पल कीमती है और हमें इसे पूरे मन से जीना चाहिए।
समय के महत्व को समझना हमें जीवन में संपूर्णता से जीना सिखाता है। जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से भरा क्यों न हो, एक छोटी सी उम्मीद की किरण हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। दूसरों की सहायता करना हमारे जीवन को आनंदित और संपूर्ण बनाता है। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी भी अन्य खुशी से कहीं अधिक होती है। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।